अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कोई भी डिज़ाइन आपने कटिंग किया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको किस तरीके से आपने सीधा करना है। तो ये ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। अभी गला कटिंग करने से पहले हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 12 इंच। अभी कटिंग करने से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे। पहले सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम गले का फैलाव रखेंगे तो गले का नॉर्मल फैलाव होता है 3.5 इंच पर। हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है और गले की लंबाई रखनी है 10.5 इंच पर। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर भी सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने गले का नॉर्मल साइज़ रखना है 7 इंच पर। 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इस निशान को भी सीधा करेंगे। फिर एक और निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर ऐसे। इस निशान को सीधा करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमने यहाँ से रखना है इस निशान पर 1.25 इंच का एक निशान लगाना है। इसके बाद इस निशान से हमने 2 पॉइंट इस तरफ निशान लगा लेना है। फिर इस निशान को इसके साथ मिला देंगे ऐसे। फिर इसके बाद हमने साइज़ कर लेना। ये देखिए 2 इंच का यहाँ पर साइज़ आ रहा है लंबाई में। अब इस निशान से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। निशान थोड़ा इस तरीके से लंबा लगाएंगे। अभी यहाँ पर 2 इंच है तो ये वाली जगह भी हमने 2 इंच रखनी है ऐसे। इस निशान से के साथ मिलाते हुए फिर इस तरह ऐसे इसको मैच कर लेंगे ऐसे। इस तरह डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से शेप देनी है गले की इस तरह से। ये जो गला हम डिज़ाइन कर रहे हैं हमने 7 इंच के अंदर ही इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल करनी है। इस तरह शेप देने के बाद फिर हमने यहाँ से साइज़ रखना है। देखिए सेंटर में से जैसे हमने 1.25 इंच रखा है, यहाँ से भी ये देखें 7 इंच वाली लाइन जो है 1.25 इंच पर आ रही है। अभी जैसे हमने डिज़ाइन की चौड़ाई 1.5 इंच पर रखी है, 1.5 इंच को हाफ़ करेंगे ऐसे डबल करते हुए। इसका हाफ़ में ऐसे निशान लगाएंगे। फिर ये देखें यहाँ पर ये 2 इंच ही आएगा पूरा इस तरीके से। ये वाली लाइन भी हमने 2 इंच लगा ली है। अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से डिज़ाइन की शेप देनी है इस तरीके से। थोड़ी सी ऐसे हम गोलाई में शेप दे देंगे। फिर इसके बाद हमने स्लिट का निशान लगाना है सिलाई जितना मार्जिन रखते हुए। जैसे 1 पॉइंट का हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, क्योंकि हमने इस कट को अंदर से कटिंग करना है। तो इस तरीके से सीधी लाइन लगाएंगे। ऐसे सीधी लाइन लगाते हुए इसकी शेप इसके साथ ऐसे मिला देंगे। यहाँ से मैं इसको डार्क करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको लाइन अप कर लेना है। अभी हमने बाहर से नीट करना है। तो बाहर से नीट करने के लिए आपने ये देखें 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखना है। 1.25 इंच का निशान लगाना है। ये देख लें जितनी इंच स्टेप चौड़ाई पर है इतना ही मैंने रखा है। अब इसका कॉर्नर बनाने के लिए इंच स्टेप को ऐसे रखेंगे इस लाइन से। ऐसे लाइन लगाएंगे तो बहुत प्यारी सी इसकी जो है नोकदार पट्टी बनेगी। फिर हमने यहाँ पर भी ऐसे आधा इससे थोड़ा सा ऊपर निशान लगाते हुए यहाँ पर हमने गुलाई की शेप में ऐसे इसके साथ मैच कर लेना है। ये वाली चौड़ाई जितनी आप कम रखेंगी इतना गला खूबसूरत लगेगा। अगर 1 इंच पर कटिंग करेंगी तो गला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमने ऐसे इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी देख लें इस तरीके से हमने इस लाइन के ऊपर ऐसे कटिंग करनी है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने स्लिट की ऐसे कटिंग करनी है। फिर बाएं से गले को नीट करेंगे। इस लाइन के ऊपर बड़े ही सफाई से आपने गले की कटिंग करनी है। लाइन आगे पीछे हो जाती है लेकिन आपने कटिंग बिल्कुल साफ़ करनी है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से गले की कटिंग कर ली है। देखिए इस तरीके से आपने गले की कटिंग करनी है। इसके बाद हम इसको गले को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े का पीस लिया, इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया है। अभी मैं आपको बता दूँ कि कपड़े का स्टफ़ क्या है। लिलन स्टफ़ है कपड़े का। यहाँ पर हमने सेंटर पैनल को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने गले को रखा इस तरीके से और इसके साथ हमने पेस्ट कर दी। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इससे साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। फिर इस पैनल को हम रिमूव करेंगे। बुकरम को आपने फ़ौरन ही रिमूव करना है जब ये गर्म होगा। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा, जम जाएगा, फिर आपके ये उतरेगा नहीं कपड़े से। इस तरीके से हमने सीधी लाइन लगाते हुए यहाँ से इसको बराबर कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर आधा इंच से हल्का सा कम मार्जिन रखते हुए गले की शेप में ऐसे कटिंग कर लेनी है।
ये कटिंग बड़ी सफाई से आपने करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने गले को बड़ा अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है फिर कपड़े का ख्याल नहीं रखा, लेकिन कपड़े की कटिंग भी बड़े अच्छे तरीके से आपने करनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हमने यहाँ पर कट लगाने हैं ऐसे। इस तरह कट लगाने के बाद फिर हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। मार्जिन नीट करने के लिए हमारे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, टाइम की भी बचत होगी, सफाई भी इसमें बेहद होगी। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से जैसे मैं इसका मार्जिन नीट कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इसका मार्जिन इसी तरह हाथ चलाते हुए ऐसे नीट कर लेना है। अभी यहाँ पर हमने कॉर्नर को कैसे बनाना है, अगर बहुत ज़्यादा नोकदार इसका कोना है तो ऐसे पहले इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ये वाली नोक जो बढ़ गई इसको हमने कटिंग करना है, फिर इसको एक बार इस तरीके से सीधा हमने फोल्ड करना है। ये देखिए एक दफ़ा सीधा फोल्ड करना है, इसके बाद फिर दोबारा इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखें ऐसे इसका नोकदार जो है किनारा आपने बनाना है। कुछ लड़कियों की मैंने जो है वीडियोस देखी है, काम देखा है, लेकिन वो काम तो अच्छा है लेकिन उनका मार्जिन जो है वो बहुत बुरे तरीके से उन्होंने सेट किया होता है, बहुत बड़ा बड़ा कटिंग किया होता है, आगे पीछे बहुत सी सलवटें आ रही होती हैं। तो इस तरीके से आपने काम नहीं करना, पूरा काम बड़े सफाई के साथ करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इस मार्जिन को पेस्ट कर लेना है। इसके बाद मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी आप ग्लू ले लें। इस तरह आपने किनारे पर लगानी है और इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर देखें इस लेस को हमने ये वाला किनारा जो सिलाई वाला है इस पर रखते हुए इस तरीके से इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे गहराई वाली जगह पर। फिर इसके बाद दोबारा इसके ऊपर रखते हुए इस्त्री की मदद से इसको फ़ौरन ही हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें बड़ा ही आसान तरीका है इस तरीके से लेस लगाने का। अक्सर मेरी बहनें जो सीख रही हैं उनसे ये लेस जो है वो सेट नहीं होती। लेस लगाते हुए लेस जो होती है वो डिज़ाइन से स्लिप हो जाती है, शटर लेस। तो आपने इस तरह ग्लू के साथ पहले इसको सेट कर लेना है, इस तरह पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर कट लगाया है, फिर यहाँ पर भी कट लगाएंगे ऐसे और इस तरह लेस को हम इसके साथ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लेस की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने गले को कर लिया इस तरीके से रेडी। अभी हम इसको शर्ट पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की उल्टी साइड ली है क्योंकि हमने गले को जब सिलाई करना है इसको बाहर की तरफ पलटना है, सीधी तरफ। आपके पास कोई प्रिंट शर्ट है तो आपने उल्टी तरफ इसकी यानी कि गले को ऐसे स्टिच करना है और बाहर की तरफ पलट लेना है। यहाँ पर देख लें ऐसे हमने गले की सेंटर क्रीज बनाते हुए यहाँ पर इसकी क्रीज के साथ ऐसे एक रफ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला जो है एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अभी हम गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिलाई देखनी है कि किस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, इससे हमें गले को सीधा करने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर हम गले की सिलाई लगाएंगे। जब ये वाला किनारा आएगा ना, यानी कि ये जो पत्तियों की नोक हैं, आपने एक टांका जो है ये बुकरम के ऊपर लगाना है। यानी कि जब आपने पत्ती को सिलाई कर लिया है, एक टांका पीछे, एक टांका आपने इस तरीके से सुई का जो बुकरम के ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, आपका गला बहुत अच्छे तरीके से सीधा होगा जब आप गले को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर भी इस टांके को हमने पहले एक टांके को स्टिच किया बुकरम के ऊपर, फिर हमने इसको नीचे उतार लिया है, फिर हम गले को सिलाई करेंगे। जब ये वाली नोक आएगी इसी तरह हमने एक टांका ऐसे नोक के ऊपर लगाया, फिर हमने कपड़े के ऊपर लगा लिया। तमाम जो ये वाली डिज़ाइन की नोकें बनी हुई हैं इनको इसी तरह आपने सिलाई करना है। इससे क्या होगा, जब आप गले को सीधा करेंगे, पलटेंगी, तो आपका बुकरम जो है वो कपड़े के साथ स्टिच हुआ हुआ होगा, एक टांका लगा हुआ होगा। तो आपका जो कपड़ा है इसके अंदर बुकरम के अंदर इकट्ठा नहीं होगा। जिस तरह नोक बनी हुई है इसी तरह फुल ये सीधी होगी। तो ये इस तरह जो भी कोई आप डिज़ाइन बना रही हैं, बाजू का, ट्राउज़र का या गले का, इस तरीके से कोई भी पत्ती नुमा जो डिज़ाइन है नोकदार, उसको इस तरीके से स्टिच करना है। अभी सीधा करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा इसका मार्जिन रखना है, आधा इंच से भी कम। इस तरीके से फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। सेंटर में से देख लें, पत्तियों के दरमियान थोड़ा थोड़ा मैंने तकरीबन 1 पॉइंट का गैप रखा हुआ है। आपने कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से नीट करनी है। देखें मार्जिन यहाँ पर थोड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। साथ साथ इस तरह आपने कट भी लगाने हैं।
कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे। बाकी आपने सिलाई के अंदर अंदर जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। यहाँ पर देख लें मैंने गैप रखा हुआ पत्तियों के दरमियान, यानी कि आराम से कपड़ा कट रहा है। अब इस तरह कटिंग करने के बाद देखिए मैंने कट भी लगा लिया। यहाँ पर भी हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। इसके बाद सीधा करने का क्या तरीका है, यहाँ पर जो मार्जिन होगा, ज़्यादा मार्जिन होगा, नोक के साथ उसको कटिंग करना और ऐसे आपने फोल्ड कर लेना इसको। अब क्या करना है, कोई भी आपने कैंची, सुई या पेंसिल से इसको ऐसे धकेल कर नहीं निकालना, ये ख़राब हो जाएगा बुकरम। आपने डायरेक्ट सुई लेनी है, सुई के साथ ऐसे कपड़े और बुकरम को दोनों को पकड़ते हुए आराम आराम से आपने इस पत्ती को बाहर निकालना है बड़े एहतियात से। तो यहाँ पर देखें पहले हमने एक टांका उसके ऊपर स्टिच कर लिया था, तो हमारा बुकरम कहीं भी नहीं ठहरेगा, वो कपड़े के साथ ही बाहर निकलेगा। यहाँ पर हमने आखिरी टांके तक इस पत्ती को सीधा कर लेना है बड़े आराम से। देखें बुकरम के साथ ये पत्ती सीधी हो जाएगी। अभी दूसरी को भी हमने ऐसे ही करना है, ना ही कपड़े के ऊपर से ये उतरेगा बुकरम और ना ही इकट्ठा होगा। ये देखें इस तरीके से। अभी सब पत्तियों को ऐसे ही सीधा करने के बाद हम प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरीके से आपने सीधा कर लेना। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़ाइन जो है वो सीधा हो चुका है। अभी यहाँ पर हम अंदर से इसकी सिलाई लगाएंगे किनारे पर बड़े ही नफासत से। इस तरह अभी यहाँ पर हमने 2 इंच का कपड़ा लेना है, इसको ऐसे हमने प्रेस कर लेना है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए इसको ऐसे हम डबल कर लेंगे, बटन टेक पट्टी बना लेंगे। ये वाली स्लिट जो है हमने इसको बंद करना है ऐसे। तो यहाँ पर नीचे वाला कपड़ा जो है वो भी आपने इसको सेट करके रखना है, यानी कि कपड़े की कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। फिर बड़े एहतियात से हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि डिज़ाइन इस तरह का है तो हमने फिर आराम से इसकी सिलाई लगानी है। अब ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये वाली सिलाई लगाएंगे। अब देखिए लेस को हमने पहले ही फिक्स कर लिया है, बस हमने इस कपड़े पर सिलाई लगानी है। तो इसका भी आपने नीचे वाला कपड़ा जो है बड़े अच्छे तरीके से सेट करते हुए बिल्कुल सीधा रखते हुए ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। अभी हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसमें मोती लगाकर। तो ये देखें यहाँ पर हमने लगा दिए, स्लिट में भी मोती लगा दिए हैं और इन पत्तियों को जोड़ते हुए हमने टांका लगाते हुए यहाँ पर लगा दिए मोती। चाहे तो कपड़े के बटन भी लगा सकती हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर देख लें मैंने आपको जो है ट्रिक बता दी है इन पत्तियों को सीधा करने की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।